वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 15.1 से क्लास 10 के क्वेश्चन नंबर 25 को करना सीखेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, यानी कि यहाँ पर ये जो हमें आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं इनमें से कौन से आर्ग्यूमेंट्स हमारे करेक्ट हैं और कौन से आर्ग्यूमेंट्स करेक्ट नहीं हैं, उसके लिए हमें रीज़न देना है। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है हमारा, इफ़ टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड्स, 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि अगर 2 कॉइन्स को एक साथ उछाला जाता है तो उस पर 3 पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, 2 हेड आते हैं, 2 टेल आते हैं और एक मतलब एक हेड और एक टेल आता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि फिर उसके बाद फॉर ईच ऑफ दिस आउटकम्स दी प्रोबेबिलिटी इज़ 1/3, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि फिर हर एक आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/3 होगी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि 2 कॉइन्स को एक बार एक साथ टॉस करने पर हमारे 4 पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। तो यहाँ पर कितने बोले गए हैं, 3 पॉसिबल आउटकम्स कहे गए हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि फर्स्ट वाले पॉइंट का जो आर्ग्यूमेंट दिया गया है वो हमारा रॉन्ग है। अब हम यहाँ पर इसका रीज़न देंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे आर्ग्यूमेंट इज़ रॉन्ग। रीज़न होगा हमारा कि 2 कॉइन्स की हमारी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फाइंड करने के लिए 2 कॉइन्स के लिए हमारा फार्मूला होता है ब्रैकेट में फेस और एन। तो टोटल कॉइन के कितने फेसेस होते हैं 2 और इन कॉइन्स को कितनी बार उछाला जा रहा है 2 बार। तो एन की जगह पर रखेंगे यहाँ पर हम अपना 2। तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा 4 और यहाँ पर कितने आउटकम्स कहे गए थे 3। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया था वो रॉन्ग था। तो 4 कौन कौन से आउटकम होंगे, एक बार हेड आ जाएगा, एक बार टेल आ जाएगा दोनों पर, एक बार टेल और हेड आ जाएगा और एक बार हेड और टेल आ जाएगा। अब यहाँ पर कहा गया था कि यहाँ पर हर एक आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/3 होगी, पर अगर हम यहाँ से हेड आने की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करें तो वो कितनी होगी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, यानी कि हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी यहाँ पर हमारी 1/4। तो हमने यहाँ पर अपना रीज़न दे दिया है फर्स्ट पार्ट का। अब बात करते हैं सेकंड वाले आर्ग्यूमेंट की। सेकंड आर्ग्यूमेंट है हमारा, इफ़ अ डाई इज़ थ्रो देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि अगर हम किसी डाइस को थ्रो करते हैं तो उस पर 1 से लेकर 6 तक की काउंटिंग लिखी होती है और उससे हमारे 2 पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। कौन कौन से, एन ऑड नंबर एंड इवन नंबर, एंड देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज़ 1/2। तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हमारी 1 2 3 4 5 और 6 तक की काउंटिंग है। तो इवन नंबर के अंदर कितने आए हमारे 3 और ऑड नंबर के अंदर भी कितने आएंगे यहाँ से हमारे 3। तो जो इन्होंने ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2 इसका आंसर दिया है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आर्ग्यूमेंट इज़ करेक्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं हमारे 3 और कितने ऑड नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पर हमारे 1 2 और ये 1 2 और ये 3। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पर आ गया हमारी प्रोबेबिलिटी 1/2 जैसा कि आर्ग्यूमेंट के अंदर कही गई थी। तो इसलिए ये आर्ग्यूमेंट हमारा करेक्ट रहा। अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो गया है। अगर